अब मशरूम की खेती से कमाएं करोड़ों, कम लागत में ज्यादा मुनाफा। न केवल खुद को सक्षम करें बल्कि अपने साथ दूसरों को भी रोजगार दें, तो है ना फायदे का व्यवसाय। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बटन मशरूम की खेती करके आप एक साल में ही करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज देश में नौकरियों का क्या आलम है वो तो सभी जानते हैं। हजारों युवा हाथों में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए आजकल सरकार भी युवाओं को नौकरियां ढूंढने की जगह खुद का व्यवसाय शुरू करने की सलाह दे रही है। इसके लिए सरकार युवाओं को लोन और कई दूसरी सुविधाएं भी दे रही है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही व्यवसाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत फायदेमंद है और इसमें लागत कम है, मुनाफा ज्यादा है, साथ ही आप अपने साथ कई दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बटन मशरूम्स की खेती की। मशरूम फार्मिंग को नॉर्थ इंडिया में खुम्बी फार्मिंग भी कहा जाता है। वैसे तो मशरूम की कई जिस्में आती हैं, लेकिन बटन मशरूम को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसकी खेती आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। बटन मशरूम की खेती दो तरह से की जाती है, एक तो सीजनल जो कि केवल साल में एक बार की जाती है और एक जो कि साल में कभी भी की जा सकती है, यानी अनसीजनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं बटन मशरूम की सीजनल खेती के बारे में। इसके लिए आपको बांस और घास फूस से झोपड़ियाँ यानी शेड्स तैयार करने पड़ते हैं। एक टर्म में जब ये रोटेशन चलता है उसमें एक बार शेड बनाने का खर्च 1 लाख के आसपास आता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने बड़े लागत में करना चाहते हैं, कितने बड़े एरिया में करना चाहते हैं, कितना प्रोडक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बार शेड बनाने के बाद इसे बार बार यूज़ किया जा सकता है, जिससे ये लागत आसानी से वसूल की जा सकती है। सीजनल बटन मशरूम की खेती तैयारी जो होती है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच की जाती है, क्योंकि ये मशरूम केवल सर्दियों में ही उगाए जाते हैं। अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में मशरूम को बोया जाता है। मशरूम को अच्छी तरह ग्रो होने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान की ज़रूरत होती है। अगर आप अनसीजनल मशरूम उगाना चाहते हैं तब आपको ऐसे शेड की ज़रूरत पड़ेगी जहां एसी की व्यवस्था हो, ताकि तापमान को मेंटेन किया जा सके। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से शेड के अंदर मशरूम उगाए जाते हैं। शेड के अंदर बांस की सहायता से अलग अलग सांचे बनाए जाते हैं जिनमें कंपोस्ट भरा जाता है। ये एक स्पेशल टाइप की कंपोस्ट होती है जिसे कि पराली से बनाया जाता है। पराली क्या होती है ये तो आप सभी जानते ही हैं। धान की फसल से धान की बाली काटने के बाद जो घास फूस बचती है उसे पराली कहा जाता है। इस तरह पराली की खाद बनाए जाने से पराली का भी सही उपयोग हो जाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले पराली को धोया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है। इसमें अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट, यूरिया, गेहूं का चोकर और जिप्सम मिलाया जाता है, क्योंकि कंपोस्ट ही मशरूम की खेती का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए इसे पूरी सावधानी के साथ बनाया जाता है। इसे बार बार पलटा जाता है और इस पर पानी का स्प्रे किया जाता है। चलिए आपको कंपोस्ट बनाने की पूरी विधि विस्तार से बताते हैं। कंपोस्ट शेड में ही तैयार किया जाता है। खाद तैयार करने में लगभग 28 दिन लगते हैं। सबसे पहले 2 दिनों के लिए एक सपाट और साफ फर्श पर भूसे को गीला किया जाता है। इस समय भूसे में नमी 75% होनी चाहिए और इसे बहुत गीला नहीं होना चाहिए। 2 दिन तक पानी डालने के बाद भूसे को तोड़कर देख लें कि भूसा अंदर से सूखा तो नहीं है। अगर ये पूरी तरह ना सूखा हो तो फिर से पानी डाल दें। इस गीले भूसे में जिप्सम को छोड़कर सारी सामग्री मिला लें और थोड़ा और गीला कर लें। उसमें से पानी ना निकालें। फिर 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर ऊंचा भूसे का चौकोर ढेर बना लें। 2-3 दिनों के लिए ढेर को ऐसे ही छोड़ दें। 3 दिन बाद ढेर को पलटना शुरू करें और हर बार ये बात ध्यान में रखें कि ढेर का भीतरी हिस्सा बाहर आए और बाहरी हिस्सा अंदर आ जाए। 28वें दिन ये कंपोस्ट बीज बोने के लिए तैयार हो चुकी होती है। यहाँ ये भी याद रखें कि जब आप कंपोस्ट को तीसरी बार उलट पलट करें तो उसमें जिप्सम भी मिला दें और फिर से उसके ढेर बना दें। खाद तैयार हुई है कि नहीं ये देखने के लिए उसे सूंघ कर देखें। उसमें अमोनिया की स्मेल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जब कंपोस्ट तैयार हो चुका है तो बारी है इसमें बीज डालने की। इसके लिए शेड में बांस की सहायता से एक के ऊपर एक बेड जैसे सांचे बनाए जाते हैं। एक बेड की लंबाई लगभग 50 फीट होती है और चौड़ाई 4 फीट होती है। एक बेड में 750 किलोग्राम कंपोस्ट डाला जाता है। इसके बाद कंपोस्ट के ऊपर गोबर कंपोस्ट की 2.5 इंच की केसिंग बनाई जाती है। इस कंपोस्ट को बनाने के लिए गोबर में नारियल का बुरादा मिलाकर बनाया जाता है। इस तरह देखा जाए तो एक बेड के ऊपर कुल खर्चा 7,500 रुपए के आसपास पड़ता है। मशरूम की अच्छी पैदावार के लिए उसके बीज साफ होनी चाहिए, जिनमें फफूंद ना लगी हो। 1 किलो कंपोस्ट में 1 किलोग्राम बीज बोया जा सकता है।
बीज को कंपोस्ट में अच्छी तरह से मिलाकर पॉलीथीन की थैलियां बिछाकर बेड पर भर दिया जाता है। इन थैलियों को थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ देना चाहिए और बेड को पेपर से ढक देना चाहिए। इस वक्त कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 70% होनी चाहिए। 15 दिन के बाद आपको इस पर केसिंग की जरूरत पड़ती है। लगभग 10-12 दिनों के बाद इसमें छोटे मशरूम के अंकुर बनने लगते हैं। इस समय से दिन में 2 बार पानी के साथ 0.3% कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए। इसमें मशरूम लगने शुरू हो जाते हैं और अगले 5-7 दिनों में अच्छी तरह बड़े हो जाते हैं। इन्हें घुमाकर तोड़ा जाना चाहिए। तोड़े जाने के बाद तने का जो हिस्सा मशरूम के नीचे होता है उसे चाकू से काट कर अलग कर लें। एक बार केसिंग लगने के बाद आप 80 दिनों तक फसल ले सकते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल एक सीजन में एक बेड से आप 200 किलो मशरूम की पैदावार ले सकते हो। कुल मिलाकर आप बहुत कम जगह में भी काफ़ी अधिक मात्रा में मशरूम उगा सकते हैं और अगर आपके पास 40 से 50 शेड है तो आप आराम से एक सीजन में 50 लाख तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। है ना, बढ़िया कमाओ आइडिया। दोस्तों, मार्केट में मशरूम के काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं क्योंकि ये आजकल कई सब्जियों में यूज़ होता है। खासतौर पर रेस्टोरेंट और होटल्स में इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मशरूम काफ़ी टेस्टी होने के साथ ही काफ़ी पौष्टिक भी होता है। इसमें दूसरी सब्जियों की तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन बी, सी व डी होते हैं। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड ब्लड प्रोडक्शन में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मशरूम के इतने सारे फ़ायदे जानने के बाद आप भी मशरूम को खाना ज़रूर चाहेंगे और ये जानने के बाद कि इसकी खेती से आपको अच्छी कमाई भी हो सकती है, आप इसे बिजनेस के रूप में भी शुरू कर सकते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं और साथ ही अपने साथ कई लोगों को जोड़कर उन्हें भी रोज़गार देने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी खेती का शौक है तो आप भी मशरूम फार्मिंग में अपने हाथ आजमा सकते हैं और इस बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय की सलाह अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। यकीनन आपको दुआएं देंगे आपके दोस्त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इस बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी जो है वो पहुंच सके। दोस्तों, ऐसा नहीं कि देश में रोज़गार खत्म हो गया। ये जो हमारी जो मेंटालिटी है ना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और उसके अलावा कुछ नहीं बनना या कुछ जो ये नहीं बन पाया वो कुछ कर ही नहीं सकता और जो बच गए वो लोग IAS IPS के पीछे भागने लग जाते हैं। तो भैया, इन रसूखदार नौकरियों के अलावा भी कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिससे भारत चल रहा है। कई व्यवसाय हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे बेस्ट है रादर देन ये नौकर बन के नौकरी करने वाला जो हिसाब किताब हमारे देश में ये अंग्रेजों ने चलाया था। और नौकरी मतलब क्या आप सरकारी नौकरी में? अरे वाह, बड़ी बात है भैया। मतलब जिस तरीके से रेस्पेक्ट दी जाती है लोगों को नौकर बनने पे, थोड़ा आप जरा सोच के देखिए। हम किसी नौकरी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, किसी जॉब को बुरा नहीं बोल रहे हैं, उसे जॉब बोलना चाहिए, नौकरी नहीं, है ना। तो हम किसी जॉब को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना है कि हमारे देश में ऐसे कई संसाधन हैं, कई रिसोर्सेस हैं, कई तरीके हैं जिससे आम आदमी अपना घर चला सकता है दोस्तों, अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, इज्जत के साथ जी सकता है पूरे। लेकिन हम जिस तरीके से हमारा जो ये सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो हमें एक ढर्रे में डाल देता है, जिसके चलते हमारा विजन संकीर्ण हो जाता है, हमारी सोच छोटी हो जाती है, फिर बस डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS यहीं तक सीमित रहती है। जबकि कमाने के तो ढेरों कई सारी टेक्निक्स मौजूद हैं। तो बस उन्हीं में से एक ये टेक्निक थी, तो इसे शेयर जरूर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग समझ सकें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।